गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का मिड टर्म का एग्ज़ाम जो आपका पेपर हुआ उसकी मार्किंग उसके आंसर डिस्कस करेंगे। 2023-24 सेशन का है। आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, मॉर्निंग शिफ्ट का 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का। तो क्वेश्चंस तो आपने पढ़ ही लिए होंगे एंड इवन आप पेपर करके आ चुके हैं, तो हम इसके जस्ट आंसर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो बी पार्ट है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में आपको आंसर बना के लिखने थे, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सेकंड और थर्ड का आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपका इसमें आ जाता इरोजन एंड डिक्लाइन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करना है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ में आपको आंसर बना के लिखना है। तो ये आपका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा और ये आपका सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेवन्थ में आपका इसमें इधर का पार्ट सेवन्थ में आपका जो है वो सी पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट इन सोसाइटल वैल्यूज़। नेक्स्ट एट्थ में आपको क्वेश्चन को बना के लिखना है, तो आपका इट हैज़ लेड टू अ डिक्रीज एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी वैल्यू, एम्पैथी एंड एथिकल बिहेवियर आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना था, क्वेश्चन के आंसर करने थे। तो फर्स्ट में यानी फर्स्ट क्वेश्चन में तो एन सी पार्ट एन अर्थ साइज प्लैनेट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड के आपको आंसर करने थे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड के आंसर हो जाएंगे। देन फोर्थ में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रग्ड एंड रिकी। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ में आपका ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसमें आपका ये जो है आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन में साइनम बताना है आपका, तो उसका बेंड हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन में आपको और नाइन्थ क्वेश्चन ये एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन में आपको इसके पार्ट लिखने हैं, तो ये आपका सेवन क्वेश्चन और ये आपका एट्थ क्वेश्चन, तो ये दोनों आपको करने हैं। नेक्स्ट आगे ग्रामर के क्वेश्चंस में यहाँ पे वर्क की कौन सी फॉर्म आएगी, तो ये वर्क्स आ जाएगा, यहाँ पे वर्क्स ऐसा लग जाएगा बस। नेक्स्ट आगे यहाँ पे एरर और करेक्शन बतानी थी, तो यहाँ पे मस्ट जो है वो एरर है और कैन जो है वो करेक्शन है, यहाँ मस्ट की जगह कैन आता। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है थर्ड पार्ट को, इसे आपको फादर की रिपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी है, तो आप लिखेंगे द फादर ordered his son not to tear, यानी पेजेस मत फाड़ो, टीयर पेजेस फ्रॉम हीज नोटबुक। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, द फादर ऑर्डर्ड हीज सन नॉट टू टीयर पेजेस फ्रॉम हीज नोटबुक, तो ये आपका इसमें आ जाता। नेक्स्ट फोर्थ में आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में से बताना है, तो इसमें आपका जो सी पार्ट है, इफ़ ही हैड नोटिस हीज ऑलरेडी होमवर्क वाला पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट फिर फिफ्थ में आपको विच वो वर्ड कौन सा आएगा, तो इसमें विच आएगा, WHICH। देन एरर करेक्शन में यहाँ पे एरर हमारी प्रोसीड है, प्रोसीड ये एरर है, और करेक्शन है हमारी प्रोसीड ED, इसके आगे ED लग जाना है, वो हमारी करेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें टिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन ऑफ और फोर वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट फिर आपका एट्थ क्वेश्चन है, इसमें आपका गेव आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच करनी है, तो यहाँ पे दैट के आगे आएगा ही वांटेड टू बाय वाला बाय नहीं, खरीदने वाला बाय, BUY बाय अ न्यू कार, सॉरी न्यू मोबाइल बोला गया, न्यू मोबाइल फ़ोन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ही वांटेड टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका हैविंग आ जाएगा, सी ऑप्शन। देन 11 क्वेश्चन में आपका ग्रोन्स आ जाएगा, ए ऑप्शन। 12th क्वेश्चन में एरर करेक्शन लिखनी है, तो ब्रेन स्टॉर्म ये आपकी एरर है, यहाँ पे एरर में लिख देंगे, और करेक्शन में आपका है ब्रेन
स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्म कुछ नहीं होता, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, तो ईडी की जगह आईएनजी लग जाएगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, ये आगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन थे, ये आपको दे रखा है, इसके बेसिस पे आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। ये आपको इमेजेस दे रखी है, आपको प्लांट के बारे में बस एक पैसेज लिखना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये आपको ये जो आपने लिखा है इसके मार्क्स ही मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी इंग्लिश टीचर को डिस्क्राइब करना है, या फिर आप अपनी इंग्लिश टीचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये वाला है। एंड फिर स्टोरी राइटिंग थी, आपको स्टोरी राइटिंग लिखनी है, स्टोरी राइटिंग लिख सकते हैं। अब आगे हम लिटरेचर वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो लिटरेचर वाले पार्ट में फर्स्ट है क्वेश्चन, उसमें आपका जो है वो इंस्पेक्टर करेक्ट हो जाएगा, द इंस्पेक्टर। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट का आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। सेकंड का यहाँ से आप लिख सकते हैं, जस्ट लाइक हम लिख सकते हैं टेक्निकल माल फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेक्निकल माल फंक्शन, द सेक्टर वॉज द गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो ये आपको लिखना है, आप गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक यहाँ तक सही है। इसके आगे ऊपर ही आपको लिख देना है टेक्निकल माल, इससे पहले लिख देना है टेक्निकल माल फंक्शन या द सेक्टर वाज, ये भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का आप ये आंसर कर लेंगे। देन फोर्थ में ट्रू फॉल्स बताना है, तो स्टेटमेंट पूरी की पूरी ये फॉल्स है। नेक्स्ट इसमें अथवा का आपको दे रखा था, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपका गिफ्ट ऑफ स्वीट्स आ जाएगा। सेकंड में ट्रू फॉल्स बताना है, तो आपका फॉल्स आ जाएगा। थर्ड का आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कर सकते हैं, ये आपका पूरा थर्ड का और फोर्थ का आंसर है। नेक्स्ट फिर आपका एक पोएम दे रखी है, इस पोएम के आंसर करने हैं आपको। तो पोएम में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसका जो बी पार्ट है, द रोड वॉज नॉट ट्रेवल बाय मैनी पीपल आ जाएगा। सेकंड में ट्रू आंसर होगा। देन थर्ड पार्ट में आपको आंसर करना है, तो आप थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ से करेंगे। एंड फोर्थ पार्ट में आपको पूछा गया है कि लिटरेसी डिवाइस क्या होगा, तो वो रिपीटिशन होगा, रिपीटिशन, क्योंकि एजेस एंड एजेस रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटिशन। नेक्स्ट और वाला पार्ट आ गया, और वाले पार्ट के आगे क्वेश्चन हम करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है ही कौन था पोएम में, तो विंड है। सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, तो ये आप सेकंड का आंसर कर सकते हैं। देन थर्ड में ट्रू फॉल्स बताना है, तो स्टेटमेंट पूरी फॉल्स है। फिर फोर्थ में आपको पोएटिक डिवाइस हमारा पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम कह सकते हैं, आप आगे भी लिख सकते हैं व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन सब हम देखते हैं। क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट का आंसर ये होगा, सेकंड का आंसर आपका ये होगा, देन थर्ड का आंसर ये होगा, एंड फोर्थ का आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आगे हमारे क्वेश्चन है ई, फिफ्थ का आंसर आपका ई का आंसर ये होगा। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 9 में ए पार्ट का आपका ये आंसर होगा, बी पार्ट में आपका ये आंसर होगा, देन सी पार्ट में आपका ये आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, दोनों में से कोई एक करना है, तो ए पार्ट का आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। देन बी पार्ट का आपका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड आपका यहाँ पे ये ओवर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 पार्ट हैं, ये आपका ए पार्ट हो जाएगा, और ए पार्ट का ही नेक्स्ट जो है यहाँ से आप बी पार्ट कर लेंगे, एंड ये आपका बी पार्ट का आंसर हो जाएगा, ये बी पार्ट पूरा आंसर में। तो यहाँ पे हमने पूरा 9th क्लास का आपका जो है वो पूरे सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी डाउट हो चैनल पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।